हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे देश का जो नया सेशन आया, जो पेपरलेस बजट है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया है 2021-22। तो हम जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है। टोटल कितने का किया है? 34,83,236 करोड़ रुपए का। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपए से थोड़ा ही अधिक है। इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपए है। इसमें कितनी पूंजी लगी है? 5,54,236, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। बजट दस्तावेज के मुताबिक राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च 30,11,142 करोड़ रुपए दिखाया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन गिनाए। बजट में आयकर दाताओं को बजट में किसी भी तरह अहम राहत का ऐलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले इनकम टैक्स चलता था, जो लोग टैक्स पेयर थे गवर्नमेंट में, जिसके पास 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर अकाउंट में कोई पैसा है तो उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो जो पहले जो स्लैब चली हुई थी वही सेम स्लैब अभी भी चलेगी। हालांकि वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक है, जो पेंशन धारक हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय है, तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का जो पेंशन है और उनकी जो पेंशन मिलती है तो उनमें इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का ऐलान किया गया, उनको छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान जताया, जो कि 2021 में 9.5% रह सकता है। इन्होंने अपने देश की जीडीपी के बारे में बताया है। कस्टम ड्यूटी मतलब ज्वेलरी के बारे में 12.5% से घटकर 10.75% किया, जिससे ग्राहक को मिलेगा तकरीबन 1,000 प्रति 10 ग्राम का फायदा होगा। दूसरी ओर टैक्स अधिकारी 6 साल की जगह अब 3 साल के केस रीओपन कर सकेंगे, जिससे करदाता का शोषण कम होगा। मतलब पहले आपको टैक्स के लिए बहुत सारे कागज लगाने होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 2 करोड़ रुपए के ऊपर टर्नओवर पर जीएसटी ऑडिट को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे व्यापारी का समय और पैसा दोनों बचेगा। आयकर की 5 करोड़ टर्नओवर के ऊपर ऑडिट की सीमा को बढ़ाकर किया 10 करोड़, बशर्ते 95% लेन देन डिजिटल हो। कुल मिलाकर ज्वेलरी इंडस्ट्री के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक है। तो जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, तो जो लगभग इंडिया में क्या होता है कि जो ज्वेलरी है वो ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो सोच है वो सकारात्मक है, नेगेटिव नहीं लिया उसने, पॉजिटिव वे में। एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। निवेश हो, उद्योग हो, बुनियादी ढांचा हो, इन क्षेत्रों में यह बजट सकारात्मक बदलाव लाएगा। एमएसएमई सेक्टर मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग, जो ना तो ज़्यादा गरीब है और ना ही ज़्यादा अमीर है, उनके लिए बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मतलब कोरोना वैक्सीन के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। देश में जितना परिवहन और मतलब जो गवर्नमेंट रोडवेज बसें चलती हैं, टैक्सी वगैरह चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, उनकी बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, उतना ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नए निवेशक आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोजगार उपलब्ध होगा। जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही क्या होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नए निवेशक आएंगे मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उद्योग लगेंगे और रोजगार उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं इस बजट पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को मिलेगा। एपीएमसी सशक्त हो सकेंगे, बड़े
इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़े हो सकेंगे। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एपीएमसी को शामिल किया गया है। कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वो इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए। इस बजट में एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और एपीएमसी को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। तो मतलब इनका जो वे है, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, जो कृषि मंत्री है, उन्होंने बताया कि इस बजट में किसानों के लिए ध्यान दिया गया है और वो पॉजिटिव वे में रखा गया है। अब बात करते हैं नीति आयोग ने क्या बोला। नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा बजट बहुत शानदार है क्योंकि यह अगले 3-4 साल की दिशा दे रहा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस किया है। यह बहुत व्यवहारिक बजट है, कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। यह बजट आम आदमी के अनुकूल है। अभी आगे इसके बारे में पढ़ लिया है कि बजट पर जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसको बहुत पॉजिटिव वे से इसका फायदा मिला है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की है 2021-22 के बजट में। ऐसी ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो है, जो नई अपडेट है, वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।